था। आएंगे मस्जिद में ऐसे हाथ मारेंगे, फूट मारेंगे, कहते इमाम साहब, आलिम साहब, ये साफ नहीं है मस्जिद, देखो नहीं मेरे कलफ के कपड़े हैं, इन पे मिट्टी लग जाएगी। इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, और मस्जिद में आया तो खुदा का घर है। अगर तुझे मिट्टी दिख रही है झाड़ू लगा दे। पता फरमाया गया जो मस्जिद में सफाई करता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर दिया। गोलियां चल जाती हैं अब तो मस्जिद में गोली चल जाती है, अब मस्जिद में गोली चल जाती है, मस्जिद में हादसे हो जाते हैं, अब मस्जिद में झगड़े हो जाते हैं। मस्जिद लड़ने की जगह थी, क्या वजह रही? क्योंकि जो आए ना मस्जिद में ये कपड़े तो साफ पहन के आए थे लेकिन दिल साफ लेके नहीं आए थे। बेशक हक है, वाह। ये सबसे बड़ी वजह रही। अल्लाह की बारगाह में आए वो बंदा फिर भी लड़ जाए। पंखा किसने बंद किया? यहाँ मेरी जगह पे कौन है? लाइट किसने ऑन कर दी है, किसने ऑफ कर दी? ये झगड़े रह गए थे देखने के लिए उम्मत को, जबकि अल्लाह का घर तो वो है। पंखा तो छोड़, अगर सब में जगह ना मिले हुक्म ये है फिर जूतों में बैठेगा। इसलिए कि वहां पंखों में बैठने वाले इज्जत वाले नहीं होते, मस्जिद में अदब से बैठने वाले इज्जत वाले होते। बेशक हक है, वाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या हुआ? हमने कपड़े तो बगबगे पहने लेकिन दिलों की सियाही न धुल सके। हम मस्जिद में आए, हमने आके पहला कदम रखा, धमाके के साथ आवाज की ताकि लोगों को पता चल जाए वो आ गया कि जो चंदा ज्यादा देता है, वो आ गया कि जो मस्जिद में पैसा ज्यादा लगाता है। फिर हमने ये सोचा कोई सेठ कह के आवाज दे, कोई प्रधान, कोई मुखिया कह के आवाज दे, कोई जमींदार कह के आवाज दे। हमें लोगों ने देखा, कहा आओ प्रधान आइए, आइए मुखिया जी आइए, आइए सरपंच आइए। हमने ये दाद तहसीन मस्जिद में तो ले ली, इसका सिला आखिरत में क्या मिलने वाला है कभी ख्याल तक नहीं आया। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर मस्जिदों में जाया करो तो खुदा बन के न जाया करो, बंदे बन करके जाया करो, अकड़ के न जाया करो, सुकड़ के जाया करो। उसकी बारगाह में सीधे होके नहीं झुक के जाया करो, इसलिए कि जो वहां झुक के जाया करता है वहां से उतना उठ के आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी मस्जिदों में झगड़े, हमारी मस्जिदों में पंखे को लेकर झगड़ा गया, मुझे नमाज पढ़नी है, तू कैसे आ गया? वो हमें शर्म आनी चाहिए। करवट में बैठा हुआ देख रहा है, ये करवट में किधर से आया? ऐसे घुमा देते हैं हजरत, अच्छा तू है, तू इधर आ जा। क्या मुझे इसकी बगल में नमाज नहीं पढ़नी है, तू आया क्यों? आप देखो कह रहे अल्लाह का शुक्र है 20 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहे हूँ। ये कह रहा 20 साल की उम्र से, और शक्ल देखो तो कुत्ते जैसी होती है। क्या बात, तेरी नमाज ने तेरे चेहरे पे नूर पैदा क्यों नहीं किया? तो आप झांक के देखना, पता चला कपड़े सफेद पहनता रहा, दिल मैला लेके फिरता रहा था, दिल मैला लेके फिरता रहा था। आएंगे मस्जिद में ऐसे हाथ मारेंगे, फूट मारेंगे, कहते इमाम साहब, आलिम साहब, ये साफ नहीं है मस्जिद, देखो नहीं मेरे कलफ के कपड़े हैं, इन पे मिट्टी लग जाएगी। इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, और मस्जिद में आया तो खुदा का घर है। अगर तुझे मिट्टी दिख रही है झाड़ू लगा दे। पता फरमाया गया जो मस्जिद में सफाई करता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। आलिम साहब, ये धूल निकल रही है, मेरे कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। मशीयत का नकीब कहता नादानी, अगर मिट्टी का कपड़ा तेरे बदन धब्बा, मिट्टी का धब्बा अगर तेरे कपड़े पे लगा ये 2 लोटों से धुल जाएगा, लेकिन ये जो दिल पे मैल लेके आया है ये 2 लोटों से तो धुलने वाला नहीं है, ये 100 लोटों से धुलने वाला नहीं है। कहता मालिक मुझे लज्जत क्यों नहीं आती नमाज में? कहां से लज्जत उस नमाज में आएगी जिस नमाज के सजदे में जाके इमाम के पैर चेक किए जाते हो? कहां से उस नमाज में लज्जत आएगी जिसके कयाम में खड़े होकर के इमाम के दिमाग को पढ़ा जाता हो, जिस नमाज के अंदर पड़ोस में खड़े होने वाले के कपड़े पे गौर किया जाता हो? उस नमाज में लज्जतें नहीं आती है, लज्जत उस नमाज में आती है जो नमाज अली जैसी होती है। अगर खड़े हो जाते हैं तीर निकाल लिया जाता है। पूछा गया अली नमाज के बाहर जिस तीर को छूने नहीं देते थे वो निकल जाता है, पता क्यों नहीं चला? क्या तुम नहीं जानते हो जब अली नमाज में जाता है तो सिर्फ नमाज में नहीं अपने रब के जलवों में गुम हो जाया। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत और शाह मेहरुल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद। भाई क्या कोशिश करें दुनिया से जाएं तो किसी का कर्ज सर पे ना हो, किसी का कर्ज
सर पे ना हो, ये कोशिश कीजिएगा। किसी का कर्ज सर पे ना हुआ, ठीक है वो भूल गया, मार दिया हाथ, भूल गया कोई नहीं, रख लिए जेब में ना। कोशिश कीजिएगा अपने रब से इस हाल में मुलाकात करो कि हम पर किसी का कोई कर्ज बाकी ना हो। बेशक हक है। ये कोशिश करना नौजवानों, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो। मैं आपसे कह जाऊं कितना आसान है, मैं आपसे कह दूं टेंशन ना लेना, जितने जलसे में आए हो सारे जन्नती हो गए हो, बहुत आसान है कह के गुजर जाना। लेकिन कभी अपने आप को ना चादर में मुंह दे के अंधेरे कमरे में पूछना, अगर इस कमरे का अंधेरा इतना है तो कब्र का अंधेरा कितना होगा। अल्लाहु अकबर। बस इतना पूछ लेना। भाई मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, आप जैसा हूं। हो सकता है मेरे मन में आ जाए कि आपकी जी हुजूरी हासिल करने के लिए आपकी तारीफ कर जाऊं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। कभी खुद से भी हम पूछा करें, आईने के आगे खुद को खड़ा करें, हम वही हैं ना जिन्हें हुजूर पसंद करते। फिर अपना चेहरा देखें, ये चेहरा हुजूर को पसंद है मेरा। फिर कपड़े देखें, क्या मेरे कपड़े वो हैं जो हुजूर को पसंद है। फिर अपने बाल देखें, फिर अपना लिबास, अपना हुलिया देखें, फिर अपने अमल पे गौर करें, क्या ये अमल हुजूर को पसंद है। फिर फैसला कीजिएगा। अगर वाकई तेरा सब कुछ ऐसा है जो हुजूर को पसंद है ना, तो फिर बेफिक्री के साथ मर जा। तुझे मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र को रोशन करने में देर नहीं। बेशक हक है। वाह और अगर सिर्फ धोखा दे रहे हम अपने आप को, खड़ा करके आईने के आगे पूछें कि ये चेहरा हुजूर को पसंद है, अगर बालों की कटिंग कुत्ते जैसी है तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। अगर लिबास अंग्रेजों वाला है तो फिर हुजूर की क्या पसंद रह गई जी, क्या पसंद रह गई। फिर तो मतलब ये हो जाता है कि हमने सिर्फ रोटी के लिए हुजूर को अपनाया है, बाकी अमल के लिए हुजूर को नहीं अपनाया। खुदारा जवानों, रवैये बदलो, तरीके बदलो, एक सफ में आके खड़े हो जाओ, दिलों का बुग़्ज़ खत्म करो। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, दिलों का मैल खत्म करेंगे। आज माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, इतनी बड़ी महफिल में गारंटी के साथ कहता हूँ इससे अच्छी जगह आज बंगाल में नहीं होगी, क्योंकि फरमाया गया जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दी। बेशक हक है। वाह क्या है जी, इससे अच्छी जमीन नहीं होगी आज। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तवज्जो है ना, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा।